नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक खबरों का प्रसार तथा समाज में मीडिया की भूमिका। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 2 सितंबर 2021 को कहा कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है तथा इससे अंततः देश की छवि खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होता है। आखिर क्या था मुद्दा? 3 न्यायाधीशों की एक पीठ फेक न्यूज के प्रसारण पर रोक के लिए जमीयत उमेला ए हिंद की याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वर्ष 2020 में दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम तथा कोविड-19 के प्रसार पर इसके प्रभाव को लेकर फर्जी और सांप्रदायिक खबरें प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही की कमी को निश्चित करते हुए कहा कि वे न्यायाधीशों की शिकायतों का भी जवाब नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियामक तंत्र के अभाव में फेक न्यूज फैलाने के लिए वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार द्वारा इन निजी चैनलों के नियमन के लिए क्या प्रयास किया गया है। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के अतिरिक्त जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि संचार मीडिया में सभी तरह का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स तथा यहाँ तक कि इंटरनेट भी शामिल है। वर्तमान समाज पर मीडिया का प्रभाव क्या है? मीडिया एक शक्तिशाली दवा की तरह है। अगर दवा का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन अगर दवा का दुरुपयोग किया जाए तो यह जहर बन सकती है। आज संचार मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। मीडिया के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें जान व सीख पाते हैं। वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके पर गहरा प्रभाव छोड़ा है तथा यह शिक्षा, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी की उन्नति और सूचना में परिवर्तन का स्रोत बन गया है। दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ समाज भी मीडिया से गहराई से प्रभावित होता रहा है। मीडिया कमोवेश जीवन के मुख्य पोषक तत्व की तरह बन गया है, जिसका उपयोग समाज को मजबूत या कमज़ोर करने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि यह हमारे दिन प्रतिदिन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों पर भी भारी प्रभाव छोड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका का आशय ऐसी सूचना के प्रसार से है जो दंगों, असहिष्णुता या नस्लवाद के प्रचार का मुकाबला करे। सोशल मीडिया आजकल दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल रहा है, चाहे वह संचार के मामले में हो या सामाजिक संपर्क के मामले में। इसने वर्तमान पीढ़ी को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। वास्तव में मीडिया समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक जागरूक समाज के निर्माण के लिए एक मजबूत समाचार उद्योग महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मीडिया समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने की अपनी भूमिका का भी निर्वहन करता है, क्योंकि यह लोगों को हमारे समुदाय का नेतृत्व करने और उनकी राय को महत्व देने में सफल होता है। मौजूदा दौर में जब हम वैश्विक कल्याण के लिए एक दूसरे को सशक्त बनाने की दिशा में आगे की ओर देख रहे हैं, मीडिया अक्सर हमारे विचारों को सशक्त और मान्य करके इसे
एक लाभ के रूप में लेता है तथा इसके माध्यम से समान विचारधारा वाले लोग आसानी से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मीडिया के प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। संचार मीडिया के विनियमन हेतु सरकार के प्रयास। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की घोषणा की थी। सरकार ने सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों के लिए उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों से मिली शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को मुख्य अनुपालक अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। दूसरा कार्य है केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995। इस अधिनियम और इसके तहत बनाई गई नियमावलियों में प्रावधान है कि ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर झूठी और व्यंग्योक्ति या आधे सत्य वाला हो। केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम के अधीन प्रशासित किसी भी मीडिया द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और प्रोग्राम कोड का पहली बार उल्लंघन करने पर 2 साल तक की कैद अथवा 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद फिर से अपराध करने पर 5 साल तक की कैद तथा 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तीसरा है केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन नियम 2021। केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत जून 2021 में जारी इस नियमावली के माध्यम से टेलीविज़न चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के तहत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है। इस त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र में प्रसारकों द्वारा स्वनियमन, प्रसारकों के स्वनियमन निकायों द्वारा स्वनियमन तथा केंद्र सरकार के स्तर पर एक अंतर विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण। तीसरा है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। यह प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसने मीडिया के अनुपालन के लिए नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट तैयार किया है। ये मानदंड अन्य बातों के साथ साथ सटीकता व निष्पक्षता, पूर्व प्रकाशन, सत्यापन, अनुमान व अटकलों के बीच भेद तथा सनसनीखेज उत्तेजक शीर्षकों से बचने पर बल देते हैं। नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जांच करने के बाद समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी या उसकी भर्त्सना कर सकता है अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण को अस्वीकार कर सकता है। 5वां कार्य है अंतर मंत्रालय समिति। सरकार एक अंतर मंत्रालय समिति निजी टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम कोड के उल्लंघन के बारे में विशिष्ट शिकायतों को देखती है और कार्यक्रम कोड के उल्लंघन के मामले में उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। अब हम देखते हैं भविष्य की राह। आज के दौर में सोशल मीडिया तथा मुख्य धारा का मीडिया इंटरनेट से जुड़ी आभासी दुनिया में चल रहे झूठ और भ्रामक जानकारी के असर से खुद को बचा नहीं पाया है और इस हालात ने पत्रकारों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को गहरी चिंता में डाल दिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में मीडिया का एक वर्ग तथ्यों को प्रस्तुत करने के बजाय अपनी राय के आधार पर समाचारों की रिपोर्टिंग करता है, जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देश की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में
मीडिया को सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सख्त आवश्यकता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, परंतु कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण या पूरी तरह से अप्रतिबंधित नहीं है। इसलिए मीडिया को अपने विचार के क्षितिज का विस्तार करना चाहिए। धन्यवाद।